हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज किचन में बहुत सारा काम था। काम ये था कि बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि ठंडी के दिनों में ना ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है खाने में। जैसे कि टमाटर आपको सस्ते मिल जाएंगे और गाजर आपको सस्ते मिल जाएंगे और भी वेजिटेबल जो है वो सब सस्ते हो जाते हैं। मटर है, गोभी है, ये सारी चीज़ें। तो इन इन चीज़ों को जैसे ऐसा रहे कि बच्चे भी अच्छे से खा लें, आप भी खा लें, तो लेकिन करना पड़ेगा, इसके लिए समय देना पड़ेगा। तो मैं बहुत दिन से मंगा के सामान रखी थी, लेकिन मैं सोच नहीं पा रही थी कि टाइम नहीं मिल पा रहा था कि कब बनाऊं। तो आज मैंने टमाटर की चटनी भी बनाई, वो गुड़ डाल के जो मीठा वाला बनाते हैं, और गाजर का हलवा भी बनाया। तो मैं जैसे ना घिसने उसने वाला जो गाजर का होता है वैसे मैं नहीं करती हूँ। गाजर को सिंपल ऐसे छील लिया, धो लिया, छोटे टुकड़ों में काट दिया और थोड़ा सा घी डाल के कुकर में प्रेशर दे दिया, थोड़ा सा पानी डाल के, पानी नहीं घी से पहले उसको भून लेंगे, और पानी तो उसमें रहता है थोड़ा सा एकदम, और वो जब गल जाए तो उसको फिर उसको ना मैश कर लेंगे, किसी चीज से मैशर से मैश कर लेंगे, गिलास से वैसे दबा लें। और उसके बाद से उसमें दूध, मेरे पास आज पर्याप्त दूध बचा था, कम से कम कल का भी था, मतलब एक भगोने के करीब दूध था, मतलब 2 लीटर का था। और 1 किलो मैंने गाजर मंगाया था, तो अब 1 किलो गाजर में 2 लीटर दूध मैंने डाला, ताकि बहुत अच्छा बनेगा। वो जब हो जाएगा ना तो उसमें खोआ वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो चीज़, फिर उसके बाद इतना सारा देखिए ड्राई फ्रूट्स जो है मैंने कट करके रखा है। यहाँ पे कढ़ाई मैंने लगा दिया, इसमें घी डाल दिया, इसको मैं हल्का सा फ्राई करके अब इसमें लास्ट में डाल दूंगी, चीनी डाल दूंगी। तो ये मेरा गाजर का हलवा बन जाएगा। और फिर टमाटर की चटनी, वो कैसे मैं बनाती हूँ तो मेरी मम्मी बताई है मुझे। पचफोरन का जो तड़का होता है, आप लोग भी जानते होंगे, कि जिसमें टमाटर की चटनी में मंगरेल, जो काली वाली कलौजी भी बोलते हैं उसको, फिर थोड़ा सा अजवाइन, और वो आता है जो राई आती है, छोटी छोटी सरसों होती है राई, वो, फिर सौंफ, फिर जीरा, लहसुन और मिर्चा, है ना, लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है। आपके पास लाल मिर्च हो तो वो भी डाल सकते, तब तड़के में डाल दीजिए। और उसके बाद टमाटर को मैं पीस लेती हूँ। बहुत सारे लोग काट के गलाते हैं, लेकिन मैं उसको पीस लेती हूँ, तो अच्छे से वो एक पल्प बन जाता है। तो उसको डाल के फिर थोड़ा सा पक जाए तो उसके बाद गुड़, अपने अनुसार जितना मीठा खाना चाहते हैं गुड़ उसमें डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, है ना, और मिर्चा तो आप डाले ही है। तो इसको कर खट्टी मीठी चटनी बड़ी अच्छी बन जाती है। उसको आप कभी स्कूल ले जाने के लिए, बच्चों के टिफिन में न रहे, सब्जी न रहे, आप नहीं, कभी आलस लगता है तो उसी से आप पराठे खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये 2 काम आज मेरा हो गया। अब बात यह है कि अभी तक हम लोग का स्कूल बंद था, डीएम का, मतलब हम, मेरा तो नहीं बंद था, हम लोग के स्कूल परीक्षा चल रही है, ईशान का बंद था, 12th तक बंद था। अब कल से शुरू हो गया, 9 से उनकी, उनका स्कूल खुल गया। 8 तक बस बंद है, 9 से खुल गया, तो उनको भी टेंशन हो गया, पढ़ने बैठे हैं जल्दी जल्दी। तो यही सारी चीजें हैं। तो कल सुबह के लिए भी देखना है। तो बस यही सारी चीजें ना, देखिए, आप कुछ भी करें, जॉब करें या कुछ भी करें ना, घर के काम आपको करने पड़ते हैं। लेकिन अच्छा भी है ना कि जिसके परिवार होता है, जिसका कोई होता है, उसी के लिए इंसान करता है। तो किसी भी चीज से भागिए मत। और इसके साथ ही अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर लेते हैं, जो आप चाहते हैं कि मुझे सक्सेस होना है, तो कितनी अच्छी बात है। नहीं तो ये सारे काम तो आप सक्सेस हो या ना हो, आपको तो करने ही करने हैं। तो वही है कि कैसे टाइम निकलेगा, कैसे मैनेज करना है, तो वो आपके ऊपर है कि हम किस काम को कितना समय देते हैं, किस काम को कितना वैल्यू देते हैं। तो बस अब देखिए, यहाँ पे ये बहुत देर से घी मैंने रखा था और घी गर्म हो गई है, तो इसमें थोड़ा सा इसको करके फ्राई कर लेंगे। तो यही सारी चीजें हैं, है ना, कि आपको ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज को अगर आप अपनी लाइफ में सोचते हैं, लाइफ में कुछ अच्छा करना है, तो उसके लिए आपको मतलब पूरा समय मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई कहेगा कि जाओ बेटा तुम ये काम करो, या पढ़ाई की बात करें कि तुम पढ़ो, कुछ कर नहीं करना, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको सारी जिम्मेदारियों को देखते हुए, अगर आपकी वो चॉइस है, क्योंकि वो आप एक्स्ट्रा सोच रहे हैं अपनी लाइफ के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि ये सारे नॉर्मल काम बस इसी में अपना जीवन बिता देते हैं, यही उनकी जिंदगी है। हालांकि ये काम कितना मतलब कठिन है, घर को संभालना भी बहुत कठिन होता है, ऐसा नहीं है कि आसान है। लेकिन बस हमारी जिंदगी यही नहीं, अपनी पहचान बनाना भी बहुत जरूरी होता है। अब घर के काम के साथ साथ बहुत सारे लोग, देखिए कुकिंग वाला है ना, उसमें भी आप आगे निकल सकते हैं। घर के भी कोई काम, आपके पास कोई हुनर है तो उसको सामने लेके आना चाहिए, अपनी पहचान बनानी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको बस दूसरों के सहारे, दूसरों के कंधे के सहारे, हम ये जाने जाए उसकी पत्नी है, हम ये जाने जाए हम उनकी बेटी हैं, है ना, ये जाने, ये ऐसा नहीं। आप बल्कि ऐसा काम करिए, आपकी वजह से ये जाना जाए, अच्छा ये उनका पति है, अच्छा ये उनका, उनके पापा हैं, उनकी माँ है, ये मतलब आपकी वजह से आपके परिवार वालों का नाम हो। तो मेरी तो कोशिश यही रहती है। और मतलब विश्वास मानिए कि मेरे माँ बाप बहुत खुश रहते हैं मेरे इस चीज से, खास करके मेरी मम्मी। और जानते हैं मेरी मम्मी का ये है ना कि मेरे रहते, जैसे बहुत बुजुर्ग लोग हो गए हैं, तो अब उन लोगों को ये है ना, चिंता होती है। अभी तो पूरे निश्चिंत हो गए हैं, जब से मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है तो निश्चिंत हो गए हैं। लेकिन उन लोगों को ये चिंता होती है, चिंता मतलब वो चाहते हैं ऐसा कि और आगे बढ़े, हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़े।
तो मम्मी मेरी कहती है कि मेरे रहते तुम्हारा घर बन जाए। तो जब ये ऐसा बोलती है ना तो मुझे ऐसा होता है कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फिर मेरी मम्मी कहती है कि तुम्हारा उसमें डिग्री कॉलेज में हो जाए, यूनिवर्सिटी में चली जाओ, मतलब हाई लेवल की, जैसे नेट वगैरह का क्वालिफाई असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह जैसा था। मैंने एक बार बताया था कि इसके बाद यही एक टारगेट होता है। तो उसका ये है कि मेरे आँख के सामने ये सब हो जाए तो बहुत खुशी होगी हमको, बहुत खुश होती है। मतलब ऐसा नहीं है मेरे घर में कि लड़की है, लड़का है, मतलब हर चीज़ को कि फ्री हो आप करो। तो बहुत खुशनसीब मैं भी हूँ, कैसे माँ-बाप को मैं पाई हूँ। और अगर आपके घर में ऐसा कुछ है कि आपको स्टैंड लेना पड़ता है, तो आपको लेना चाहिए अपने लिए, अपनी बात रखनी चाहिए कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए समय निकल जाता है और लास्ट में क्या होता है ना कि मैंने तो देखा है, अपने भी परिवार को देखा है, बहुत सारे परिवार को देखा है कि आप और अगर आपके हस्बैंड हैं या आपकी पत्नी है, जो भी है, मतलब अंत में यही देखना रहता है और किसी के जीवन का कोई ठिकाना नहीं होता, ये भी जान लीजिए। तो जितने दिन हैं अच्छे से रहें हम, और अपने खुशियों को ऐसा नहीं कि उसे गला घोट दें बस काम के चक्कर में। उसको भी, अपनी खुशियों को भी जीने का प्रयास करें और लाइफ में अपनी पहचान बनाने का प्रयास करें। और सब लड़कियों को ना अपने ऊपर डिपेंड होना चाहिए, अपने ऊपर डिपेंड होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। ये ना हो कि अगले दिन किसी कोई सुना दे कि तुम मेरा खाती हो, है ना? अगले दिन कोई ये सुना दे कि तुम मेरे ऊपर डिपेंड हो, मेरे घर में रहते हो। नहीं, ऐसा नहीं। आप करिए ऐसा कि अगला सोचे कि हाँ, ये लीड कर रही है ना? और ये भावना होनी नहीं चाहिए कि मैं बड़ा, तुम बड़ी। तो अपनी तरफ से ये कोशिश होनी चाहिए ना कि हमें किसी का सुनना ना पड़े, हम अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहें और सारी चीज़ों को खुद कर लें, बल्कि हम दूसरों के लिए करें। तो ये सोच के करेंगे ना तो आपकी अपनी पहचान भी बनेगी। और एक चीज़ और मैंने महसूस की अपनी ज़िंदगी में कि जितना ही आप खाली रहेंगे तो आपके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी फालतू की चीज़ें आती हैं कि आपको टेंशन ही होता है। जब आपका दिमाग खाली रहेगा ना तो बहुत पहले-पहले की बातें, वो उसने ऐसा क्यों कहा? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी लाइफ़ ऐसी, मतलब इतनी बेकार क्यों है? मतलब इस तरह से करके ना आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे। और जब आपके पास टाइम ही नहीं रहेगा ना तो बस आप अपने काम से, जैसे मेरा क्या है ना कि अपने आप को इतना मैं बिज़ी रखती हूँ, हर एक टाइम का रेस्ट करने का भी एक टाइम है, कितने देर से इतनी देर तक करना है। उठने के बाद बहुत सारे काम, उसके बाद अपनी पढ़ाई-लिखाई जो भी आपको समय मिलता है करिए। फिर आप लोगों के लिए वीडियोज़ है, फिर अपना स्कूल में जाइए, बच्चों से जब आप मिलते हैं तो आपको पता ही है कि सारे दुःख दर्द गम आप भूल जाते हैं। तो वही चीज़ है कि अपने आप को इतना शुरू से, आज की बात नहीं है, मैं शुरू से अपने आप को ऐसे एंगेज करके रखी। इसीलिए बहुत ज़्यादा पहले की चीज़ों को मैं सोच नहीं पाती हूँ और बहुत अच्छी बात है ये मेरे लिए। क्योंकि जितना ही सोचिए उतना ही ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कभी-कभी आता है, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब नहीं आता। भाई एक मनुष्य के अंदर ये सारी चीज़ें कभी-कभी आती हैं भावनाएँ कि बहुत तकलीफ़ भी होती है कि पहले ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? और अपनी भी गलती समझ में आती है कि पहले ही ऐसा कर लेना चाहिए था मुझे कि अपने लिए स्टैंड लेना हुआ या अपने लिए बारे में सोचना हुआ या पढ़ाई करना हुआ या कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी हुई, पहले मैंने क्यों नहीं किया? ये चीज़ और पहले अगर हुई होती तो आज और अच्छा रहा होता। तो फिर ये होता कि चलो जाने दो, देर आए दुरुस्त आए, जैसे भी हुआ। तो मतलब हुआ ना जैसा मैंने चाहा, बहुत देर ऐसा नहीं हुआ था। तो चलो जो चाहा वो मिला मुझे और पहले ही बार में मिला। मैंने सोचा कि मुझे एक जॉब करनी है, तो इतनी मेहनत की मैंने, इतनी मेहनत की कि मुझे जॉब मिल गई। तो वही चीज़ है कि जो करिए ना एकदम ठान लीजिए कि फिर मुझे दोबारा वो चीज़ का मुँह ना देखना पड़े। असफलता का मुँह देखना ना, जिसे कहते हैं ना कि अ, कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको मैं नहीं करूँगा किसी भी हाल में, तो असफलता आपको नहीं देखनी है किसी भी हाल में। ये अपने दिमाग में रखेंगे ना तो फिर आप सफल ही होंगे, उसके लिए आप मेहनत भी करेंगे, आपके अंदर वो मोटिवेशन भी आएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तो मेरा बहुत सारा काम पड़ा हुआ है कि ये सारी चीज़ें कर लें, निपटा लें, उसके बाद सब कुछ क्लीन वगैरह करके, मैं कोई मेड नहीं रखी हूँ क्योंकि जब सुबह ही चली जाती हूँ मैं तो फिर कब आएगी, कब करेगी। और फिर अगर मैं चाहूँ तो एक टाइम के लिए शाम को मैं रख सकती हूँ, शाम को। तो वही है कि अब इतना ज़्यादा वो रहता भी नहीं है, ठीक है, इतना मैनेज किया जा सकता है। जब कभी लगेगा भविष्य में तो फिर वो भी हो जाएगा, उसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल अभी मैनेज हो जाता है। हाँ, ठीक है, थोड़ा-सा हार्ड वर्क पड़ जाता है, लेकिन चलिए ठीक है, मैं कर लेती हूँ। तो फिर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।